कोटा के राजकीय पशु चिकित्सालय मोखापाड़ा में भर्ती घायल एवं मृत पशुओं को आवारा कुत्तों द्वारा नोचे जाने के मामले में समाज सेवी हिम्मत सिंह ने कैथुनी पोल थाने में अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हिम्मत सिंह के अनुसार 8 जून की सुबह गौ सेवकों ने अस्पताल परिसर में कुत्तों को घायल पशुओं का मांस नोचते देखा। शिकायत करने पर कर्मचारियों ने इसे रोज की घटना बताते हुए कर्मचारी अभाव का हवाला दिया। इसके बाद हिम्मत सिंह ने अस्पताल पहुंचकर नाराजगी जताई और कैथुनी पोल थाना अधिकारी अमरेश सिंह को परिवाद देकर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने अस्पतालों व गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर साधु संतों, गौ सेवकों और सामाजिक संगठनों के साथ आंदोलन किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कराने में मुख्य रूप से अमर धामोनिया, नरेंद्र गुज्जर, पीयूष खंडेलवाल, संजीव शर्मा, शुभम गुप्ता, गोलू जैन, करण शर्मा, अमित कुमार सहित सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। थाने के बाहर खड़े हैं। सवेरे सूचना प्राप्त हुई थी कि आवारा श्वान कुत्तों के द्वारा सरकारी पशु अस्पताल मोखापाड़ा संभाग का सबसे बड़ा पशु अस्पताल है, यहाँ पर बाहर से कुत्ते आते हैं और जो घायल बेजुबान गोवंश होते हैं, अन्य जानवर होते हैं, वो आते हैं वहाँ पर इलाज कराने, लेकिन कर्मचारियों की, अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता के कारण वो कुत्ते जिन्हें हम श्वान बोलते हैं, उन बेजुबानों को निर्दयता से खाते हैं। और जब कोई वहाँ जागरूक नागरिक चला जाए और उनको ये बताते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, तो वो कर्मचारियों का अभाव बता करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आज इतनी बड़ी लापरवाही को देखते हुए सालों से जो गोसेवक यहाँ पर 15 सालों से 20 सालों से सेवा करके यहाँ पर कैमरा लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये इतने लापरवाह हैं कि संभाग का सबसे बड़ा पशु अस्पताल जो लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, आज हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कैथुनी पोल थाने के अंदर कि जो आपकी आंखों के सामने कर्मचारियों की उपस्थिति में पशुओं को श्वान खा रहे हैं, इनके खिलाफ पशु अधिनियम में इन सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए। तो ये एक मुकदमा आज हमने कैथुनी पोल थाने में दर्ज करवाया है। सबसे बड़ी जो मांग 3 महीने पूर्व भी कोटा कलेक्टर साहब को एक मामला हमने प्रदर्शन करके दिया था कि संभाग के सभी पशु अस्पतालों में, राजस्थान के सभी सरकारी गौशालाओं में पशु जितने भी आप कैमरे हैं, यहाँ पर वो ऑडियो वीडियो कैमरे लगा करके उनका इलाज कैसे हो रहा है, उनको चारा पानी देखभाल कौन कर रहा है, क्या घायल के इलाज करने के लिए लाए गए पशु का इलाज करने में कोई कर्मचारी कर रहा है या लापरवाही करता है, कर्मचारी कितने लग रहे हैं, कितना चारा आता है, क्या उनको पानी पिलाया जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है, नहीं, ये जानकारी ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसका आईपी लिंक कोटा कलेक्टर साहब के पास, नगर निगम के पास होना चाहिए। और जो भी क्षेत्र में, राजस्थान के जिलों में जितने भी गौ सेवक पशु प्रेमी हैं, उनके पास होना चाहिए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार, मिली भगत से आज सरकारी पशु अस्पतालों के अंदर हालत यह है कि सरकार के पास अरबों रुपए का बजट होने के बाद भी आप वहां पर जब पशु का इलाज कराने के लिए जाएंगे, अगर वो डॉग है, अगर वो बकरा है, अगर वो गोवंश है, तो जिनके साथ मालिक आएंगे उनको दवाइयों का पर्चा बाहर का दिया जाएगा, मेडिकल से दवाई मंगवाई जाएगी। ये भ्रष्टाचार मिली भगत से करके कमीशन का खेल किया जाएगा। सिरिंज तक मंगवाई जाती है। यहाँ पर एक सिरिंज जो सरकार की जो बोतल है ताकत की, इंजेक्शन्स हैं तत्काल। यहाँ पर आप सोचिए एक ऐसा ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पर जो आपातकाल के अंदर इतना बड़ा पशु अस्पताल है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि शाम को यहाँ पर अगर शाम को 6 बजे से सवेरे 8 बजे तक 12 से 15 घंटे तक आप पशु को ले आइए, या जो पड़ा हुआ है वो इलाज के दम में, कर्मचारी के अभाव में तड़प के मर जाएगा। लेकिन रात के अंधेरे में अगर आप यहाँ पर आते हो, छोड़ के चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर आप दिन के उजाले में आते हो और अगर आप पशु को ले आए और आपने छोड़ के गए, तो वो आपसे कहते हैं एक रस्सी बांधने के लिए नहीं है। अगर ये पशु तड़प कर उठ करके बाहर चला गया और इसको बाहर के कुत्तों ने पकड़ के खा लिया, तो उसकी जिम्मेदारी कोई सरकारी विभाग का, डॉक्टर और कर्मचारी पशुपालन विभाग का लेना नहीं चाहता है। इतना गैर जिम्मेदारान रवैया जो राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है,
इससे पूर्व भी चाहे हिंगोनिया में हजारों गोवंश मरे, आज भी सभी सरकारी पशु अस्पतालों चाहे गौशालाओं में ये दुर्दशा है। आज यहाँ के पशुपालन की बात करें चाहे फॉरेस्ट की बात करें, 2 के पेच में आज अगर यहाँ पर लाल मुंह के बंदर की बात करें चाहे काले मुंह के बंदर की बात करें, काला मुंह का बंदर वो पकड़ेगा, लाल मुंह का बंदर फॉरेस्ट वाला पकड़ेगा। कोई पशु अगर तारों से चिपक कर घायल हो जाएगा, आज कोई बंदर की सेवा करना चाहता है, कोई किसी चिड़िया को ले आता है, अगर आप उसको लेकर के पशु संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है लेकर के आओगे, यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बंदर, जिसको हम बंदर तो देखिए एक वानर का स्वरूप है, उसमें सबकी एक आस्था है और भारत में हम सभी जीवों को प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आप उस बंदर को लेकर के अस्पताल में रख कर के इलाज कराना चाहते हो तो आपको दुत्कार करके, आपकी जन भावनाओं को आघात पहुंचा करके, अपमानित और प्रताड़ित करके आपको वहां से भगा दिया जाता है और उस बेजुबान को वहां से निकाल दिया जाता है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं का क्या होगा। ये पशु अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह है यहाँ तो लोगों को पता ढूंढना मुश्किल होता है। हर कोटा के 4 पॉइंटों पे पशु अस्पताल होने चाहिए। एक बड़ा संभाग का अस्पताल होना चाहिए जहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्था हो। आज गाय का पैर अगर दुर्घटना से घायल हो जाता है, यहाँ पर पाँव काट दिया जाता है, प्लास्टर की कोई व्यवस्था नहीं, उठाने की मशीनों की कोई व्यवस्था नहीं, और दे कोई दान देता दाता तो उसको भी खुर्द-बुर्द करके कबाड़ा कर दिया जाता है। आज हमने जो पूर्व में पशु अस्पताल में निगरानी हेतु, रिकॉर्डिंग हेतु 24 घंटे यहाँ पर कैमरे लगने चाहिए। रात्रिकालीन ड्यूटी पर चिकित्सक कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। इन सभी बातों को नीचे लिखा है, लेकिन आज लापरवाही गंभीर जो इनकी हुई है सामने उजागर, इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए केतुनीपोल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मैं सभी संत साधु समाज के साथ साथ हिंदू संगठनों और सभी देश के उन सभी लोगों को जो मंदिरों में जाकर के, आज जिस केतुनीपोल थाने के बाहर हम यहाँ खड़े हैं, इस क्षेत्र को परिक्रमा मार्ग में करोड़ों रुपए का यहाँ पर बजट पास करके बड़ी अच्छी बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। उसी परिक्रमा मार्ग में ये पशु अस्पताल है। मैं सभी मंदिर जाने वालों से निवेदन करूंगा कि आप कम से कम आकर के, ईश्वर ने जो कहा प्रत्यक्ष, जो प्रमाण जीवित देवी देवता जिसकी पहचान है, 36 कोटि देवता जिनका गोवंश उनका नाम है, उनके भी दर्शन करने आया करें, ताकि इन कर्मचारियों अधिकारियों को डर रहे कि ये जिंदा लोग हैं, ये मंदिर में मूर्तियों में जाकर ईश्वर को नहीं, ये प्रत्यक्ष देवता गोवंश को आकर के प्रणाम करते हैं, यहाँ की फैली अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम करते हैं। और उन डॉक्टर कर्मचारियों को डर रहेगा तो सरकार भी संवेदनशील होगी, पशुपालन विभाग भी डरेगा कि यहाँ पर लोग मंदिर में ही भगवान को नहीं पूजते, अस्पताल में भी आते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये सभी जो गोसेवक और जो पशु प्रेमी हैं, हम लोग आज आए हैं कि अगर श्वान गोवंश को खा रहा है, बंदरों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मेरा धर्म किस ओर जा रहा है। इस बात को आगे बढ़ाएं, जागरूकता फैलाएं और मंदिर जाने वाले पशु अस्पताल मोखापाड़ा भी जरूर आएं। जय हिंद, जय भारत।